नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जो मोदी सरकार अमित शाह और मोदी को एक झटके में बादशाह से रोड शाह बना सकती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी जिनके भरोसे केंद्र सरकार में टिकी हुई है, वहीं अब उनकी पतंग काटने की होड़ में लग गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के एक पत्र से बीजेपी सरकार की नींव हिल गई है। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और हां, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस देश में अब सरकारें जनादेश से नहीं, जुगाड़ से चलती हैं। और वो जुगाड़ जब चंद्रबाबू नायडू के भरोसे हो तो हर खांसी भी सुनामी जैसी लगती है। अब देखिए, नायडू बाबू ने एक चिट्ठी क्या भेजी। दिल्ली की सत्ता गलियों में हर दरवाजे पर ताले की कुंडी खुलने लगी। कहीं से चाय नहीं बन रही, कहीं मीटिंग कैंसिल हो रही है और कहीं शाह साहब की फाइलें गुम हो रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो इस चिट्ठी में इंक नहीं, बारूद भरा हो। यह सिर्फ एक साधारण पत्र नहीं था, यह एक अल्टीमेटम था। जैसे मां गुस्से में कह दे, अब रात को खाना नहीं दूंगी। तो जो सत्ता बड़े बड़े भाषणों और 8 लाख के सूट से नहीं डगमगाई, वो चंद्रबाबू नायडू के 2 पन्नों से हिल गई। जिस दिन यह चिट्ठी गई, दिल्ली का तापमान 2 डिग्री और बढ़ गया और लुटियन जोन में एक भी पंखा नहीं चला, क्योंकि हवा अब नायडू के हाथ में थी। अब मुद्दा क्या है? बिहार में वोटर लिस्ट का एक स्पेशल रिवीजन चल रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो बस सुधार कर रहे हैं, लेकिन सुधार ऐसा कि लोग अपने ही नाम से बेदखल हो रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब और पूछने पर जवाब मिलता है, आपने बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? अब बिहार का किसान अपने नाम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाए? जिस अस्पताल में जन्म लिया वो अब मंदिर बन गया है और अब उस किसान से कहा जा रहा है कि दस्तावेज दिखाओ वरना वोट नहीं मिलेगा। यानी देश में अब वोटर बनने के लिए पहचान नहीं, प्रमाण चाहिए। शक्ल दिखाने से वोट नहीं मिलेगा। पहले बताइए कि आपके नाना नानी किस पंचायत में रहते थे और उन्होंने 1971 में कौन सी नहर खुदवाई थी। अब नायडू बाबू को समझ आ गया कि ये जो खेल है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग ने इशारा कर दिया है कि हम ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू करेंगे। यानी कल को आंध्र प्रदेश की जनता भी लाइन में लगेगी। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पुराने पेन का रिफिल भी साथ लाओ, ताकि साबित हो सके कि आप इस देश के नागरिक हैं। अब नायडू बाबू बोले, भैया ये क्या हो रहा है? ये वोटर लिस्ट है या केबीसी का फाइनल ऑडिशन? और उन्होंने जो चिट्ठी भेजी उसमें 4 धमाके छुपे थे, 4 शर्तें, जिन्हें पढ़कर चुनाव आयोग की स्याही सूख गई और शाह साहब का कलम टेबल से गिर गया। पहली शर्त, वोटर लिस्ट की रिवीजन चुनाव से 2 महीने पहले मत करो, कम से कम 6 महीने पहले करो। मतलब नायडू ने सीधा कह दिया, ऐसे चुनाव नहीं होते, ये सरकारी तुकबंदी नहीं है भाई साहब। दूसरी शर्त, जिसका नाम पहले से लिस्ट में है उससे बार बार कागज क्यों मांग रहे हो? शक्ल देखो, नाम मिलाओ और शांत बैठो। तीसरी बात, जो सबसे खतरनाक है, वोटर लिस्ट के नाम पर नागरिकता की जांच बंद करो। ये एनआरसी नहीं है, ये चुनाव है। जनता से वोट मांगो, उनका वजूद मत काटो। चौथी शर्त, अगर किसी का नाम हटाना है तो उसे पूरा मौका दो अपनी बात रखने का। उसका पक्ष सुनो, फैसला मत सुनाओ। अब यह सुनकर इलेक्शन कमीशन की हालत वैसी हो गई है जैसे स्कूल का बच्चा जिसकी कॉपी पेरेंट्स मीटिंग में खुलने वाली हो। और जब यह चिट्ठी पहुंची, उसी वक्त नायडू बाबू दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी कर रहे थे। मतलब एक तरफ चाय पी रहे थे, दूसरी तरफ पते काट रहे थे। अमित शाह के चेहरे पर वही घबराहट थी जैसी उस लड़के को होती है जो बिना प्रिपरेशन के वाइवा देने चला जाए और पहला सवाल मिल जाए, आपको क्यों नहीं हटाया जाए। अब इस पूरी साजिश में कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिखी है। वोटर लिस्ट की आड़ में नागरिकता की छंटनी हो रही है और लक्ष्य वही हैं, गरीब, मुसलमान, दलित, आदिवासी। यानी वही वर्ग जो सरकार के लिए हर चुनाव में अप्रत्याशित बनते हैं। तो सारा खेल यह है कि इस अप्रत्याशित को ही अदृश्य बना दिया जाए। लेकिन जब खेल सामने आता है तो खिलाड़ी भी बदलते हैं। नायडू बाबू ने साफ कर दिया है, मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं समर्थन दे रहा हूं पर आंख मूंद कर नहीं। और अब स्थिति यह बन गई है कि मोदी सरकार की सांसें नायडू के ऑक्सीजन सिलेंडर पर टिकी हैं और उस सिलेंडर की नॉब अब उन्होंने घुमा दी है। जिस सरकार को कभी विपक्ष नहीं हिला पाया, अब उसे उसका ही सहयोगी झटका दे रहा है। और यही राजनीति का असली मजा है, जहां ताली नहीं, चुप्पी भी धमाका बन जाती है। अब अमित शाह और ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारियों की हालत भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने सोचा था कि बिहार के बहाने पूरे देश में एक साफ सुथरा वोटर लिस्ट बना देंगे जिसमें सिर्फ वही वोट देंगे जो सरकार को अच्छे लगते हैं।
लेकिन नायडू बाबू को यह मंजूर नहीं। और यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है, यानी हमला घर के अंदर से हुआ है। मोदी सरकार अगर अब भी इसे हल्के में लेती है तो उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि यह चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं, एक चाल थी, जिससे न केवल बिहार का प्लान फेल हो गया बल्कि पूरे देश में इस साफ सफाई अभियान पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह भी है कि क्या मोदी जी इस चिट्ठी को नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता का चश्मा पहनकर इन सुझावों को टाल देगा? जवाब है नहीं, क्योंकि जब किंग मेकर आदेश देता है तो राजा को सुनना ही पड़ता है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे चुनाव आयोग कदम पीछे खींचेगा, सुधार की तारीख बदलेगी, दस्तावेजों की मांग घटेगी। और अगर ऐसा होता है तो यह तय मानिए कि चिट्ठी भले ही टीडीपी ने भेजी थी, लेकिन फरमान नायडू बाबू का था और उसकी मुहर शाह मोदी की मजबूरी बन गई। तो अगली बार जब कोई कहे कि देश में लोकतंत्र जिंदा है तो उन्हें यह कहानी सुनाइए, एक आदमी, एक चिट्ठी और पूरा सत्ता तंत्र हिल गया। और हां, याद रखिए, इस देश में अब चुनाव सिर्फ प्रचार से नहीं, चिट्ठियों से जीते जाते हैं। ऐप बन चुका है जो दिखता तो प्ले स्टोर में है, लेकिन डाउनलोड करने पर कहता है दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। और इस ऐप के सबसे बड़े डेवलपर हैं वो लोग जो जनता के वोट से नहीं, जनता की लिस्ट से सत्ता में आते हैं। पिछली बार हमने बात की थी नायडू बाबू की चिट्ठी की और उस धमाके की जो उन्होंने दिल्ली की दीवारों में किया था, लेकिन अब कहानी वहां से आगे बढ़ चुकी है। अब सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में है, चुनाव आयोग मीडिया से दूर भाग रहा है और विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद के भीतर ऐसे उछाला है जैसे कक्षा में कोई छात्र मास्टर की कुर्सी खींच दे। ताजा अपडेट यह है कि नायडू बाबू की चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी नहीं रही, अब वो एक आंदोलन की चिंगारी बन चुकी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के कार्यकर्ता अब नो वोटर नो वॉइस रैली निकाल रहे हैं। उधर बिहार में भी लालू यादव की पार्टी ने इसे लपक लिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है अब वोटर लिस्ट नहीं, लूट की लिस्ट बन चुकी है। विपक्ष का हर नेता नायडू की चिट्ठी को अपनी तलवार की म्यान मान चुका है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। 21 तारीख को काउंटर एफिडेविट जमा करने का आदेश आया है। अब आयोग कह रहा है हमें सिर्फ निर्देश मिले थे, प्लान हमने नहीं बनाया था। यानी जैसे कोई बच्चा पकड़ा जाए और बोले मैडम होमवर्क तो शिवम से पूछा था। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हो रहा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह और मोदी जी के बीच इस मुद्दे पर तीखी बातचीत हो चुकी है। मोदी जी अब भी चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट किसी न किसी रूप में जारी रहे ताकि बिहार में उन्हें 75 की उम्र में 75 सीटें मिल जाएं। जबकि शाह साहब कह रहे हैं भाई थोड़ा ठंडा रखो, अभी आग लगी हुई है। और आग वाकई लगी हुई है। आरएसएस के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर बेचैनी है। मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं अगर आपको फूल मालाएं मिलने लगी हैं तो समझिए अब आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और अब यही लाइन संघ के अंदर घूम रही है कि मोदी जी का रिटायरमेंट पहले वोटर लिस्ट से शुरू होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे सर्वे को फिलहाल रोक दिया है। कारण जनता में असंतोष, यानी जनता अब सिर्फ वोट नहीं दे रही, जवाब भी मांग रही है। और जब जनता जवाब मांगती है तो सरकार की जुबान में लॉग आउट आ जाता है। दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के अफसर शामिल हुए। मीटिंग का निष्कर्ष कुछ यूं था, अगर हमने अभी भी जिद की तो मामला सुप्रीम कोर्ट से संसद तक जाएगा और फिर चुनाव से पहले ही तस्वीर साफ हो जाएगी। और शायद सरकार यही नहीं चाहती, तस्वीर का साफ होना, क्योंकि साफ तस्वीर में धुंध से खेलना मुमकिन नहीं होता। अब बात करते हैं शाह नायडू के रिश्तों की। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने नायडू को फोन कर साफ कहा है आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा शांत रहिए। नायडू ने जवाब में कहा हम शांत हैं, लेकिन जनता की लिस्ट अगर छांटी गई तो फिर मैं भी लाइन खींच दूंगा। यानी टीडीपी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार बीजेपी के गुनाहों के गवाह नहीं बनेंगे। और इसी बीच संसद का सत्र शुरू होने वाला है 21 तारीख से। और विपक्ष ने पहले ही बोल दिया है कि पहला दिन पहला मुद्दा वोटर लिस्ट घोटाला। सवाल अब यह है कि क्या मोदी सरकार यह सत्र बिना हंगामे के निकाल पाएगी?